कि कितने परसेंट लोग ए बी सी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है, एक असर्शन दिया है यानी एक कथन है यानी एक स्टेटमेंट है, उसके अगेंस्ट एक रीजन है यानी आर है। तो ए के अनुसार आर सही है कि नहीं ये पढ़ते हैं पहले। ए है, इन द क्लासरूम्स बॉयज हैव द पोटेंशियल टू परफॉर्म मच बेटर देन द गर्ल्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। यानी एक क्लासरूम के अंदर लड़के जो हैं वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं मैथ्स और साइंस में लड़कियों से, ऐसा स्टेटमेंट ए में कहा जा रहा है। तो अगर हम बात करें, एक क्लासरूम के अंदर जो लड़के हैं वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं लड़कियों से, किसमें, कौन से सब्जेक्ट्स में, मैथ्स और साइंस में। पहली बात तो ये बात सही भी है या नहीं, इस पे आप सोचेंगे। फिर आता है रीजन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड साइंटिफिक एबिलिटी कम नेचुरली टू बॉयज देन गर्ल्स। यानी जो मैथमेटिकल रीजनिंग है यानी जो गणितीय तर्क है, वो वैज्ञानिक क्षमताएं हैं, वो लड़कों को प्राकृतिक रूप से नेचुरली आ जाती हैं, उनको कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, ऐसा कह रहा है रीजन। अब ये बताइए ए और आर सही हैं गलत हैं क्या हैं? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आप ये कहेंगे कि ए और आर सही है या ए सही है, इसका मतलब लड़के जो है मैथ्स में और साइंस में अच्छे होंगे लड़कियों से, दैट मीन्स आप जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, लिंग भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं है, है ना, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। यदि कुछ एरियाज में ऐसा होता भी है तो कि लड़कियों को अपॉर्चुनिटी कितनी मिली है, कितना, बहुत बहुत सैकड़ों रीजन हो सकते हैं अगर ऐसा कहीं पे पाया जाता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ना कि ये लड़के और लड़कियों का बात है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो ही गलत है। तो ए और आर बिल्कुल ट्रू नहीं हो सकते क्योंकि ए ही गलत है। ठीक, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। पहले आर समझ लेते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड साइंस। देखो लड़के मैथ्स और साइंस में अच्छे होंगे लड़कियों से, उसके पीछे रीजन क्या दिया है, क्योंकि नेचुरली आता है लड़कों को तो मैथ्स और साइंस। कहाँ लिखा है ऐसा है? तो हम कहेंगे अगर ऐसा होता तो शकुंतला देवी इतनी बेहतर नहीं होती गणित में, या और बहुत सारे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं, माइकल जैक्सन साइंस में अच्छे। असर्शन वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं असर्शन की, यानी ए एक स्टेटमेंट है उसके बाद उसका रीजन गिवन है, तो ये रीजन सही भी है कि नहीं ये आपको यहाँ पढ़ के सोचना है। असर्शन क्या है, कथन क्या है, कंपैरिजंस अमॉन्ग चिल्ड्रन कैन वेरी एक्यूरेटली असेस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंटल प्रोग्रेस। यानी कि बच्चे के विकास की प्रगति, यानी बच्चे को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, अगर आपको ये असेस करना है कि कितना विकास हुआ है, तो आप उसको कंपेयर करिए बाकी बच्चों से, इससे उसका सही प्रोग्रेस का पता लग जाएगा। कंपैरिजंस को हम हमेशा अवॉइड करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ये बिल्कुल भी चाइल्ड सेंट्रिक नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं, मतलब ये गलत हो गई बात। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, इसका जो रीजन दिया है कि कंपैरिजन करने से आपको बच्चे की प्रोग्रेस का पता चलेगा, उसकी डेवलपमेंटल प्रोग्रेस का पता चलेगा, इसका रीजन इन्होंने दिया है, बिकॉज द पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज द रेट्स ऑफ डेवलपमेंट आर द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन यूनिवर्सली। मतलब कि विकास का स्वरूप एवं अनुक्रम एवं दर सब दुनिया के सारे बच्चों के लिए सेम होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ये हमने एक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल पढ़ा है कि जो डेवलपमेंट है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। दुनिया में सारे बच्चे एक ही सीक्वेंस से, एक ही ऑर्डर से होकर के गुजरते हैं, बट इसमें एक वर्ड का कैच है जो मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया है कि रेट सेम नहीं हो सकता। सीक्वेंस कैन बी सेम, भाई इन्फेंसी के बाद अर्ली चाइल्डहुड ही आएगा दुनिया के हर बच्चे के लिए, चाहे कजाकिस्तान का बच्चा हो, इंडिया का बच्चा हो, अफगानिस्तान का हो, यूएस का हो, या ही था, है ना। तो हम कहेंगे बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। देखो कितनी गलतियां कर रहे हैं लोग, 37% ने सिर्फ आंसर सही दिया, और ये पहला चैप्टर है डेवलपमेंट का। अगर आपने सिर्फ मैराथन भी देखी होती, चाइल्ड डेवलपमेंट की जो पेडागोजी की मैराथन है, तब भी आप ये गलत नहीं करते। एक्चुअली चक्कर क्या है, जो टॉपिक हमें आते हैं उन्हें हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें लगता है अरे ये तो पता है, कुछ और बताओ नया आगे का, है ना। और जबकि मेजोरिटी जो क्वेश्चन है वहीं से आने हैं। डेवलपमेंट, दुनिया का कोई पेपर होगा जिसमें डेवलपमेंट से क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर इस तरह से पूछेगा तो हम घबरा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर से असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। असर्शन यानी स्टेटमेंट है एक, स्टूडेंट शुड बी टॉट सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज अबाउट व्हेन, वेयर एंड व्हाई टू यूज वेरिएशंस लर्निंग स्ट्रेटजीज। यानी बच्चों को सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज होनी चाहिए, यानी वो खुद को रेगुलेट कर सकें, जहां पे उनको पता हो कि कहां, कब, कैसे, कौन सी लर्निंग स्ट्रेटजी को, अधिगम तकनीक को यूज करना है, कहां हमें किस तरह से समझना है, कहां नोट्स बनाने हैं, कहां कैसे समझना है, कौन से एग्जांपल्स यूज करने हैं, किस जगह से पढ़ना है। ठीक है, रीजन क्या है इस चीज का कि बच्चे को लर्निंग स्ट्रेटजीज का पता होना चाहिए। रीजन दिया हुआ है, अ लर्निंग स्ट्रेटजी इज मोर लाइकली टू बी मेंटेन्ड एंड एम्प्लॉयड इफ स्टूडेंट्स नो व्हेन, वेयर एंड व्हाई टू यूज इट। मतलब कि
लर्निंग स्ट्रेटजी कब काम की है या बेहतर कब हो पाएगी, जब बच्चों को ये पता हो कि उसको कहां, कैसे, कब यूज करना है और क्यों यूज करना है। भाई वेज जो हैं, आपको सारे टूल्स पता हो। ऐसा थोड़ी है फिर आप बाइक के टूल को घर में यूज कर देंगे कहीं भी कुछ और करने में, अगर हो सकता होगा तभी करेंगे। तो पता तो होने चाहिए बच्चे को। कुल मिला के दोनों बातें सही है, ए भी सही है और आर इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों पता होने चाहिए, इसी के बारे में बात हो रही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आर नहीं है, ए एंड आर है। ठीक है, चले आगे। एक ये असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आजकल आने लग गए हैं। एक असर्शन दिया है और एक दिया है रीजन, यानी अभिकथन और तर्क की बात हुई है। फटाफट से देखिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा फटाफट। हाँ, अगर हम बात करते हैं असर्शन की, तो टीचर शुड प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग फॉर ऑल चिल्ड्रन। यानी शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। यानी टीचर्स को चाहिए कि वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज दें कि हर तरह का बच्चा सीख पाए। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या दिया इस चीज के पीछे? रीजन दिया है ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न। मतलब रीजन क्या है कि हर एक बच्चा सीख पाए, इस तरह का एनवायरनमेंट क्यों देना चाहिए? क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर सीखने का पोटेंशियल है। सिंपल बात, कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में। जब पोटेंशियल है तो सबको मौका मिलना चाहिए, मतलब सही रीजन है। तो जो स्टेटमेंट दिया था उसका रीजन सही है, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू, ये कह सकते हैं हम। कोई असर्शन यानी स्टेटमेंट कह देते हैं, इनको हम स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन कहते हैं। एक तरफ ए फॉर असर्शन और रीजन, यानी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक असर्शन दिया हुआ है, एक अभिकथन दिया हुआ है और उसके नीचे रीजन। रीजन क्या है वो आपको बताना है। सॉरी, फोन हटा लो वहां से, वॉइस में वो हो सकता है, साइड में रख दो जी। देखिए एक बार, अगर हम बात करें बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट, अ टीचर शुड रिव्यू प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज। दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स ब्रिंग टू माइंड द इंफॉर्मेशन दे विल नीड टू अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट। यानी कि जब टीचर एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जाए तो वो रिव्यू कर ले जो बहुत ही जरूरी या पूर्व अपेक्षित, प्री रिक्वेस्टेड जो जरूरी है कि किसी एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए एटलीस्ट अगर डेवलपमेंट के बाद आपको इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ाया जा रहा है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि डेवलपमेंट क्या है। तो वो जानना एक टीचर का कुछ भी नया पढ़ाने से पहले जरूरी है कि इससे पहले की जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो बच्चों को है कि नहीं है। इससे क्या होगा, टू माइंड द इंफॉर्मेशन दे विल नीड टू अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट, कि उनके पास वो इंफॉर्मेशन अगर होगी पहले से जो नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी है। स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं ना हम, जब एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड होती है, बिल्ड ऑन होती है एक चीज पे। ठीक है बात। फिर आता है रीजन। इसका रीजन क्या है? कॉर्पोरल पनिशमेंट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड एज अ स्ट्रेटजी टू रेक्टिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ लर्नर्स। कि अगर बच्चे कुछ अनअपेक्षित व्यवहार करें तो कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी उनको मुर्गा मुर्गी, डंडा, ये सब पिटाई विटाई नहीं होनी चाहिए। दोनों बातें कहीं की है ना, एक कहीं की कह रहा है, दूसरी बात कहीं और की चल रही है। मतलब रीजन जो है इस चीज का, देखते हैं कितने % लोगों ने सही आंसर दिया है, एक बार दिखाओ। हाँ, तो अगर हम बात करें 52% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। यही हमारी गलती है कि जब हम प्रॉपर पढ़ते नहीं है चीजों को, है ना, आते हुए भी क्वेश्चन गलत करेंगे अगर आप। सिर्फ 26% लोग आंसर सही दे रहे हैं जो कि बी है। देखते हैं एक बार, बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो ये यहां से गलत हो गया, यहां तक ये ठीक था कि अपनी जगह पे ए की भी बात ठीक है और आर की भी बात ठीक है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। दैट मीन्स करेक्ट रीजन नहीं है। स्टेटमेंट ऊपर है, रीजन नीचे है। पूछा है कि इस स्टेटमेंट का ये रीजन हो सकता है कि नहीं। तो स्टेटमेंट क्या था कि बच्चे को पहले से कुछ नॉलेज होनी चाहिए, जो आप पढ़ाने जा रहे हैं इस चीज को आप टेस्ट कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट मत दो बच्चे को अगर वो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करे तो। दोनों बातें अलग कहानियां गा रही हैं। जो स्टेटमेंट ए है या असर्शन है उसके बारे में नहीं बताया। रीजन जो है ये ए का रीजन नहीं कि इसलिए नॉलेज को चेक करो, ऐसा तो बताया ही नहीं है कुछ। दैट मीन्स गड़बड़ हो गई और आंसर आपने गलत कर दिया। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बात सही है कि अपनी अपनी जगह पे जो असर्शन है वो बात भी सही है और रीजन की भी बात सही है कि बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन